हेलो बेटा, मैं आदर सर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ्स मित्तल में। बेटा अभी तक हम लोगों ने बाइनॉमियल थ्योरम के पार्ट 3 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग इसका पार्ट 4 बेटा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग का दो पार्ट और एक पार्ट और रहेगा। ठीक है, हम लोग का पूरा बाइनॉमियल थ्योरम जो है उसमें खत्म हो जाएगा। एक पार्ट या दो पार्ट और रहेंगे। ठीक, पूरे एनडीए लेवल तक का आपका बाइनॉमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी सवाल आएगा आपकी थ्योरी से आगे नहीं जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग ने बेटा पार्ट 3 तक पढ़ लिया था, कोएफिशिएंट वगैरह वाले सवाल देख लिए थे। अब हम लोग पार्ट 4 में देखते हैं। अब देख लीजिए, इसमें हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे। अगर हम लोगों से कभी भी क्या निकालने के लिए कह दें, अगर हम लोगों से कभी भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए कह रहे हैं, क्या निकालने के लिए कह दे बेटा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब कि महत्तम पद निकालने के लिए कह दे, तब देखो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम लोगों से कोई भी सवाल दे देता है कि x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में, ठीक है, x प्लस ए की होल पावर n के विस्तार में ग्रेटेस्ट टर्म बताइए क्या होगा न्यूमेरिकली। तो देखो उसको निकालने का तरीका क्या है। वैसे उसका तरीका तो काफी लेंदी है, आपको बेटा एक हम तरीका बता देते हैं, उससे सवाल थोड़ा छोटे में लग जाएगा। देखिए किस तरीके से करते हैं। कभी भी अगर हम लोगों को किसी भी विस्तार में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म महत्तम पद निकालने के लिए बोल दे, तो देखो बेटा कैसे निकालते हैं। इसका तरीका ये होता है, जो भी पावर n होती है उसको क्या लिखते हैं, n प्लस 1। यहाँ पे हो जाता है बेटा मॉड ऑफ a, नीचे हो जाता है मॉड ऑफ x, और प्लस यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे बेटा हमारे पास हो जाता है मॉड ऑफ a। ठीक, ये जो होता है, ठीक, इसको हमने मान लिया, ये जो कैलकुलेशन करके निकला तो क्या निकला, p निकला। तो अब देखो हम लोग करते कैसे, बहुत अच्छा तरीका है, केवल इसको ध्यान रखना है। x की वैल्यू हम लोगों को दी जाती है हमेशा, और अगर नहीं सवालों से आपको सब पता चल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमने मान ली ये क्या निकल के आ गई, ग्रेटेस्ट टर्म में p निकल के आ गया। फिर देखो क्या तरीका होता है। तरीका हमारे पास ये होता है, अगर हमारे पास ये जो p है, अगर हमारे पास ये जो p है वो अगर हमारे पास इंटीजर निकल के आ जाए, इंटीजर माने क्या होता है, पूर्णांक, अगर पूर्णांक निकल के आ जाए, तब हमारे पास जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो क्या होगा, एक तो टीपी होगा और दूसरा क्या होता है, टीपी प्लस 1 होता है। अगर हमारे पास p पूरा का पूरा इंटीजर निकल के आ जाएगा तो जो भी ग्रेटेस्ट टर्म होगा p होगा और p प्लस 1, मतलब जैसे 3 निकल के आया तो 3 होगा, 3 4 होगा, एक पूर्णांक निकल के आना चाहिए। और अगली चीज क्या होती है, अगली चीज ये है, अगर हमारे पास p वो इंटीजर ना है, तब हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म में क्या होगा, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, जो भी p निकलता है उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। ठीक, तब हमारे पास जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाता है वो बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, जो p होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है हमारे पास प्लस का 1 हो जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बेटा सवाल देख लेते हैं, सवाल से हम लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बेटा नोट कर लीजिएगा, मेन हम लोग को p निकालना है। अगर इंटीजर आ गया तो हमारे पास टर्म दो निकलेंगे, एक p प्लस 1। अगर इंटीजर नहीं आया तो जो p होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना आता ही होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे सवाल है, क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक, हम लोगों से कह रहा है कि फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 3 minus 5x की होल पावर 15 when x इक्वल टू 1/5। ठीक, देख लीजिएगा बेटा, एक सवाल दिया हम लोगों को, कह रहा है कि फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 minus 5x की होल पावर 15 when x इक्वल टू 1/5। ठीक, अगर बेटा इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में सवाल हमारे पास क्या है, हिंदी में सवाल ये है कि 3 minus 5x की होल पावर 15 के विस्तार में, एक्सपेंशन माने क्या होता है, विस्तार में, हमारे पास तो कह रहा है कि 3 minus 5x की होल पावर 15 के विस्तार में महत्तम पद निकालिए यदि x बराबर कितना दिया है हम लोगों को, 1/5। ये बेटा हिंदी में इसका सब समझ जाएंगे
हिंदी में क्या होगा 3 - 5x होल पावर 15 के विस्तार में हम लोगों को महत्तम पद निकालना है, यदि x बराबर कितना है 1/5। देख लेते हैं किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हम लोग करना पड़ता है n+1। यहाँ पे होता है हमारे पास मॉड ऑफ a, नीचे हो जाता है मॉड ऑफ x, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है मॉड ऑफ a इक्वल टू 3 निकलता है। और p फिर हमारे पास डिसाइड करता है कि हमारे पास वो सवाल में क्या होना चाहिए। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, सुनिएगा। देखिएगा यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, जरा 15 रखिए, 15 और 1 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15+1। सबसे पहले वैल्यू रखे दे रहे हैं a। बेटा a की वैल्यू देखो क्या है, हमने क्या माना था x+a, क्या माना था बेटा x+a, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है -5x। तो a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे -5x, ठीक है। क्या लिख दें -5x, और मॉड हमेशा कैसी वैल्यू लेता है प्लस की, तो माइनस को लेने का कोई भी फायदा नहीं है, वो तो आगे प्लस हो ही जाना है, ठीक। नीचे देखिए x की जगह हमारे पास क्या दिया 3, तो 3 का मॉड वही रहेगा। और a की जगह हम लोग बेटा यहाँ पे क्या लिख दें, a की जगह फिर से हम लोग लिख देंगे -5x। तो वो तो हम लोग को पता ही कि माइनस हटाना है, ठीक है, वो तो पता ही कि माइनस हटाना है, ठीक। इसको जरा कैलकुलेट करिए। और x की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी है 1/5, बस x की जगह 1/5 रख के कैलकुलेशन करना है। 15 और 1 16, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 5, x की जगह 1/5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 1/5, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 × 1/5। बेटा इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16, और नीचे कितना आ जाएगा 3, कट के आ जाएगा 3 और 1 4, 4 चौको 16। और ये जो 4 है ना वो बेटा क्या है, हम लोगों को 4 जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। तो अगर हमारे पास 4 इंटीजर है तो इसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, महत्तम पद होगा, वो बेटा क्या होगा, हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास t कैसा हो इंटीजर निकल के आ जाए तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म होता है वो क्या होता है tp और tp+1, ठीक। तो अब हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म में क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास हो जाएगा 4 और एंड लगा देते हैं, और दूसरा पद क्या हो जाएगा एक इसमें ऐड करके, मतलब कि 5। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा चौथा और 5वां, ठीक है। तो बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं, हटा देते हैं इसको। चलिए बेटा एक सवाल बेटा हम लोग और देख लेते हैं, देख लीजिए। अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखिएगा। बेटा अगला सवाल देखिए हमारे पास लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि 7 - 5x की होल पावर 11 में, ठीक। तो हम लोग से कह रहा है कि 7 - 5x की होल पावर 11 में महत्तम पद बताइए क्या होगा। महत्तम पद क्या होगा, ठीक है। यदि x बराबर 2/3, यदि हम लोग को यहाँ पे इसने कह दिया है जो x की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 2/3 है, ठीक है। मतलब कि हम लोगों से कह रहा है कि find the numerically greatest term in the expansion of 7 - 5x की होल पावर 11 यदि x इक्वल टू कितना है 2/3। फिर से वही चीज हम लोगों को क्या पता है n+1, यहाँ पे क्या लिखते हैं मॉड ऑफ a, नीचे बेटा क्या हो जाता है मॉड ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाता है मॉड ऑफ a इक्वल टू क्या कर देते हैं t। n की वैल्यू कितनी 11 और 1 12। बेटा थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। a की जगह बेटा कितना है -5x, ठीक है, -5x। तो मॉड में बेटा जब हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू x की जगह कितना लिखते हैं हम लोग 2/3। नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा फिर से x की जगह कितना है हमारे पास 7, और यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लिख देंगे प्लस का माइनस का 5 इंटू 2/3। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 10/3। नीचे बेटा कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10/3। क्लियर है।
ऊपर देख लीजिएगा, ऊपर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बेटा हो जाएगा यहाँ पे 120/3 और नीचे कितना हो जाएगा 7 × 21, 21 और 10 हमारे पास कितना हो जाता है 21 और 10 31, 31/3, 3 से 3 कट गया, 31 का 120 में डिवाइड करके देख लो तो हमारे पास कितना आ गया 120/31। बेटा जरा 31 का 120 में अगर हम लोग डिवाइड करें, है ना, 31 का 120 में अगर हम लोग बेटा डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से ये 4 3 3 इकन्नम 3 3 त्रिका 9, क्योंकि 4 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7, 11 से 9 जाएगा 2, पॉइंट लगेंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये कितनी बार में चला जाएगा 8 × 24, 8 इकन्नम 8 और 8 × 24, ठीक है, 8 बार में और चला जाएगा तो 8 इकन्नम 8, 8 × 24, मतलब कि हमारे पास समथिंग कितना आ गया 3.8 आ गया, मतलब कि इसको जब हम लोग कट करेंगे तो समथिंग हमारे पास कितना आ जाएगा 3.8 आ जाएगा। बेटा जो 3.8 है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है, 3.8 जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है। तो जो 3.8 है वो इंटीजर तो हमारे पास बेटा है नहीं। जब इंटीजर नहीं है तो हमारे पास आंसर क्या होता है, जो भी p आता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और +1, ठीक। तो आप लोगों को हमने एक चीज अभी बताई थी, अगर हमारे पास p वो अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तब आंसर क्या आता है हमारे पास p का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस का 1। तो आप सबको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास पॉइंट में कोई भी संख्या आ जाती है तो पॉइंट वाली संख्या को हटा देते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे केवल वैल्यू लिखी रहती है पॉइंट के लेफ्ट साइड वही हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, लेकिन माइनस वाले में थोड़ा सा बदल जाता है। वो जब हम लोग अभी समाकलन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे या फंक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो देखिए आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 3.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस का 1। अभी क्या बताया, अगर कभी भी पॉइंट वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी लेना हो तो पॉइंट वाले को हम लोग हटा ही देते हैं, तो यहाँ पे केवल कितना है हमारे पास 3 ही तो लिखा है, 0.8 को अगर हम लोग हटा दें तो केवल 3 ही बचेगा। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारे पास टर्म होगा वो कितना आ जाएगा 3 और +1, तो मतलब कौन सा टर्म आ जाएगा हमारे पास 4। इसमें हमारे पास जो टर्म होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, केवल एक टर्म होगा, 4th टर्म हमारे पास ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग अगली चीज देखते हैं, ये हमारे पास एक टाइटल कंप्लीट हो गया, हम लोग अगली चीज देखते हैं, ठीक है। इसको बेटा आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, आपका एक चीज और कंप्लीट हो गई है, हम लोग अगली चीज में चलते हैं। चलिए अब बेटा हम लोग बात कर देते हैं, यहाँ पे बात कर देते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम की, ठीक है। अब हमारे पास इसमें अगला जो टाइटल है वो क्या है हमारे पास, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होती है बेटा, मल्टीनोमियल थ्योरम ये होती है अगर हमारे पास कोई भी बहुपद आ जाए, बहुपद माने दो पद ना आए, 3 4 5 6 कितने ही पद आ सकते हैं, और उसमें से फिर हम लोगों को किसी का भी कोएफिशिएंट निकालना पूछे, कोई भी ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना पूछे, तो उसको हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट मल्टीनोमियल थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये होता क्या है, बात समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सपेंशन दिया है, अभी हम लोगों ने दो पद का सीखा, लेकिन मल्टीनोमियल थ्योरम हमारे पास किसमें काम करेगी, दो से ज्यादा पद, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, तब कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं देखिएगा। मान लीजिए बेटा हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक हमारे पास दे दिया है, मान लीजिए x1, यहाँ पे x2 प्लस x3 डैश डैश डैश, हम यहाँ पे बेटा कितने भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने बेटा ले लिया यहाँ पे xk की होल पावर n ले लिया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी हमारे पास कितने भी पद दे सकता है, वो पावर क्या हो सकती है यहाँ पे n हो सकती है। हम लोगों से अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट किसी का निकालना पूछे या कुछ भी निकालना पूछे तो इसी से हम लोग निकालते हैं, ठीक। देखिए इसमें जो हमारे पास जनरल टर्म होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं किसकी बेटा, जनरल टर्म की। किसकी बात कर देते हैं, व्यापक पद, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग
जनरल टर्म। ठीक, तो देखो इसका जो जनरल टर्म होता है वो हमारे पास इसमें क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, वो तो हमारे पास केवल ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3, इस तरीके से कहां तक फैक्टोरियल कहां तक हो जाता है हमारे पास r k तक। और बेटा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गुणे में क्या लिखा रहता है बेटा, गुणे में लिखा रहता है हमारे पास x1 की होल पावर r1 इनटू x2 की होल पावर r2 डेट डैश xk की होल पावर k। ठीक, तो ये जो हमारे पास बेटा होता है ये चीज, ठीक है, ये जो चीज होती है वही हमारे पास क्या कहला देती है, इसका व्यापक पद कहला देती है। ठीक है, क्या कहला देती है बेटा, व्यापक पद। मतलब कि हमारे पास क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 r2 r3 कहां तक दिया हो rk तक, मतलब कि जहां तक आपका पूछे कोएफिशिएंट केवल वहां तक लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है x1 x2 कहां तक xk तक, ऊपर r1 r2 k तक चला जाता है, ये क्लियर है, कहां तक चला जाता है k तक। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है मल्टीनोमियल थ्योरम हो जाती है। अगर इसमें बेटा कोई भी और एक चीज बेटा इसमें और हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, एक चीज और ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारे पास ये r1 r2 r3 है ना, वो क्या होता है बेटा, एक चीज हम लोग ये ध्यान रखते हैं जो r1 r2 r3 डेट डैश rk तक अगर हम लोग जोड़े तो हमारे पास वो क्या आना चाहिए, वो हमारे पास n आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, n आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको बेटा हम लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब इस पर हम लोग सवाल देख लेते हैं कि सवाल कैसे हमारे पास इसमें बनते हैं। ठीक, चलिए इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, इस पर हम लोग अब सवाल देखते हैं। देखिएगा क्या होता है, हटा ले बेटा इसको। देखिएगा हम लोगों ने बेटा क्या सीख लिया, हम लोगों ने ये सीख लिया। देखिए अब हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम का एक सवाल देख लेते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम का सवाल है, देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी के होल पावर 18 के प्रसार में a की घाते 8 b की घाते 6 c की घाते 4 का गुणांक क्या होगा। और ये हम लोगों को क्या दिए बेटा, ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो देखो बेटा हमने अभी मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या बताया, मल्टीनोमियल थ्योरम ये बताया अंदर दो पद नहीं होंगे, दो से कितने भी पद हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो उसका तरीका हम बता चुके हैं। देखिए हमने क्या बताया, अगर मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक दिए हम लोगों को, xk तक, और पावर कितनी है, n दी है। अगर हमारे पास कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए तो हमने अभी अभी आपको जनरल टर्म जो बताया है वो बेटा जनरल टर्म हमारे पास क्या होता है फैक्टोरियल n। यहाँ पे क्या होता है x1 की होल पावर r1, ठीक है, x2 की होल पावर r2, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता है xk की होल पावर r3 कहां तक चला जाता है, ये xk की होल पावर rk तक। ठीक, और नीचे हमारे पास क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है हमारे पास r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल कहां तक, rk फैक्टोरियल तक। ठीक, अभी अभी बेटा ये हम लोगों ने सीखा है। अब देख लेते हैं सवाल क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी है 18, और हम लोगों से यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हम लोग को इसका कोएफिशिएंट पूछा है। ये r1 r2 ये क्या है r3 है। देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखिए n की जगह हम लोग कितना लिख दें, n की जगह लिख दें फैक्टोरियल 8। अब देखिए x1 की जगह कितना है a की होल पावर कितना लिख दें, r1 की जगह बेटा 8, b की जगह कितना लिख दें 6, एंड c की जगह कितना लिख दें 4। इसी के तो कोएफिशिएंट पूछे हैं। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4। इसका कोएफिशिएंट पूछा तो इसका कोएफिशिएंट हमारे पास फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 44 आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन से हमारे पास कोई इस तरीके का आंसर मिल नहीं रहा है, तो अब हम लोग देखो इसको कुछ मिलाने के लिए काम करते हैं। इसका कोएफिशिएंट पूछा था, कोएफिशिएंट तो ये हो गया। अब इसको इससे हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 18, नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे क्या होता है फैक्टोरियल 4। मिलाने के लिए काम करते हैं, दोनों में फैक्टोरियल 14 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दोनों में फैक्टोरियल 14 का क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे देखिए 14 ज्यादा बार दिख रहा है, तो हमने एक बार 14 लेके देख लिया। लेकिन अगर हम लोग 8 देखिए हम लोग को दिख रहा था, लेकिन इस तरीके का कोई भी आंसर हमारे पास नहीं बन रहा था, इसलिए बेटा हम लोग ने 14 का ऊपर नीचे गुणा करके देख लिया। हम लोग एक चीज जानते हैं कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या लिखा है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है
फैक्टोरियल n, तो देखो n की जगह कितना है 18। अब हम लोग केवल मिला रहे हैं इस फॉर्मूले से, नीचे क्या लिखा होना चाहिए बेटा, r लिखा होना चाहिए। अब देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r किसके किसके साथ, कौन कौन सा जोड़ा इसके साथ बन रहा है, देखिए किस तरीके से। अगर 18 देखें तो 18 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 4, r नीचे r लिखा रहता है, और अगर यहाँ पे n माइनस r देखें तो 18 से 4 घटाएंगे तो 14 तो आएगा। तो हमने ये देखा कि ये चीज जो है, ये वाली चीज जो मिला के क्या बना रही है हम लोगों को, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, यही तो दिखा रही है। और ये बेटा क्या चीज दिखा रही है, ये वाली, ये पूरा ये जो चीज है ये क्या दिखा रही है, 14c8 को दिखा रही है। तो हमारे पास बेटा सीधे आंसर देखिए क्या आ जाएगा, आप समझ सकते हैं ये चीज क्या लिखी है, सेम यही फॉर्मूला लिखा है। तो बेटा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18c4 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो क्या हो जाएगा 18c4 इंटू बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, 14 से 8 घटाओगे 6 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14c8। तो देख सकते हैं कौन सा आंसर हमारे पास बेटा करेक्ट हो गया। हमारे पास यहाँ पे बेटा मेरे ख्याल से, ख्याल क्या भाई सही बोलेंगे यार, तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल बेटा इसका और देख लेते हैं, है ना। एक देख लिया भाई, एक और देख लो। चलो चलिए देखते हैं। समझ में आएगी क्या होगा। और बेटा अगर टोटल टर्म निकालना है, इससे कोई पूछ दे तो वो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था टोटल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, वो मैंने आपको वहां पे करा दिया है। चलिए एक बेटा इसका सवाल और देख लेते हैं, अच्छा सा सवाल है ना, वो बेटा और देख लो। देखो सवाल में देखो बेटा क्या लिखा है, हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन है बेटा, हमसे कह रहा है कि नीचे थोड़ा लिख दे भाई, लिख दिया। देखो क्या लिखा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, बेटा हिंदी में बोल देंगे अभी इसको, a की पावर 4 b की पावर 2 c d इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b माइनस c माइनस d अपॉन 4 की होल पावर 8। ठीक है, हम देख रहे इसका कोफिशिएंट बताइए क्या होगा। ऑप्शन से बेटा हमारे पास यहाँ पे 840, बी ऑप्शन से बेटा 920, डी ऑप्शन से हमारे पास 100 एंड सॉरी ए बी के बाद ये सी आता है ना, और डी ऑप्शन से बेटा NOT। चलो देख लेते हैं एक सवाल और, देखिएगा भाई साहब सवाल में क्या लिखा है हमारे पास, क्या रखा है कि इसके एक्सपेंशन में हम लोगों को पूछ रहा है इसका कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। देखो हम लोगों को पूछा है कि कोफिशिएंट क्या होगा। R1 की वैल्यू कितनी है 4, R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू कितनी है 1 है, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। ठीक, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं। ये जो ऊपर पावर लगी रहती है ना, यही R1 की ही वैल्यू होती है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। देखिए n की जगह हमारे पास कितना है 8, फिर से बस हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, फैक्टोरियल n कितना लिख देंगे, फैक्टोरियल 8। ठीक, फिर क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, इंटू में लिखते हैं। इंटू में क्या लिखते हैं, x1 की पावर, x2 की पावर, x3 की पावर, R1 R2 R3। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें x1 हमारे पास बेटा कितना है 1 है, x2 2b है, x3 माइनस c है, और x4 माइनस d अपॉन 4 है। ठीक है, तो x1 की देखिए बेटा कितना लिख दें, a लिख दें, और हमारे पास R1 कितना दिया है 4, x2 की वैल्यू बेटा कितनी है 2b, R2 की वैल्यू कितनी है 2, x3 की वैल्यू कितनी माइनस c, R3 की वैल्यू कितनी है 1 ऑलरेडी दी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है x4 की वैल्यू कितनी है माइनस d अपॉन 4, और वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ठीक, नीचे बेटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R1 R2 R3। तो R1 की वैल्यू कितनी है फैक्टोरियल 4, R2 फैक्टोरियल 2, 1 और 1 को लिखना है तो भाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोफिशिएंट पूछा है तो देखो कोफिशिएंट हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 8। बेटा a की पावर 4 है, a की पावर 4 चाहिए, ठीक है लिखा रहने दो। ठीक है, लिखा रहने दिया। 2b², बेटा b² हमें केवल चाहिए, कोफिशिएंट केवल इनका चाहिए। तो दो हमारे पास जो न्यूमेरिकली वैल्यू वो हम लोग बाहर कर लें, तो जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगी। कितना आ जाएगी 2 का स्क्वायर, और b² यहाँ पे लगाया जाएगा। बेटा यहाँ से हमें c केवल चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ से निकाल लें और माइनस यहाँ से निकाल लें, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
और हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, हमारे पास बेटा वैल्यू निकल के आ जाएगी c का -1 और d का -1/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 और इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा d। और बेटा नीचे क्या लिख दिया हम लोग, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और 1 1 को लिखने जरूरी नहीं समझते। तो अब देख लेते हैं केवल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, कॉफिशिएंट हम लोगों को बेटा किसका चाहिए था, कॉफिशिएंट बेटा हम लोगों को चाहिए था यहाँ पे a⁴ b² c और d का। ठीक, इसी का तो कॉफिशिएंट चाहिए था। बस इसको अलग हटा कर दो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको केवल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, देखिएगा हमारे पास क्या लिखा है, फैक्टोरियल 8 बेटा 2 दूनी 4, कितना लिखा है 2 दूनी 4। और बेटा यहाँ पे कितना है हमारे पास 1/4 और नीचे क्या लिखा हमारे पास फैक्टोरियल 4 इंटू यहाँ पे कितना है हमारे पास बेटा फैक्टोरियल 2। देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू अरे भैया 6, पहले 6 लिखो और फिर 5 और यहाँ पे सब कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4 रोक दो, यहाँ पे कितना है फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे 2 इंटू 1, ये से ये कटा, 2 चौको 8 कटा। ठीक, थोड़ा सा गुणा भागे कर लो भैया, 6 पंचे 30, 30 सत्ते कितना हो जाएगा 210 और 210 गुणे 4 कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 210 गुणे 4 अगर हम लोग करें तो 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आंसर बेटा हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 840। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग किसी भी चीज का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, चाहे जैसा सवाल हमारे पास बेटा हो, मल्टीनोमियल थ्योरम से। बेटा 2 पार्ट इसमें और खींचेंगे, क्योंकि अगला वाला जो पार्ट कराएंगे उसमें हम लोग कोई भी इंडेक्स हो, कैसे भी इंडेक्स हो, उसके लिए पदवत निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर निकालना, इकाई का अंग निकालना, ये सब सीखेंगे।